सुनो बेटा, थ्योरम हमारी जो है दैट इज कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। बहुत आसान थ्योरम है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल में, ठीक है, उस सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं और आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि वो कॉर्ड्स जो है ना सेंटर से सेम दूरी पे है, तो हमें प्रूव करना है कि कॉर्ड्स इक्वल है। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं? यानी आपके पास ये गिवन है दैट ओ एम जो है बेटा, ओ एम जो है ये ओ एन के बराबर, मतलब ये दोनों जो है इक्वल है, सेम दूरी पे है। तो मुझे प्रूव करना है दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो वही मैंने लिखा है ए सर्कल विद सेंटर ओ इन विच ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स एंड ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, जिसमें दो कॉर्ड्स है ए बी एंड सी डी, जिसमें ये भी गिवन है बेटा ओ एम जो है ओ एन के बराबर है, इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस पे है बेटा। तो मैंने ये प्रूव किया, क्योंकि अब ये जो गिवन है तो ड्रा तो करना है, वही मैंने ड्रा किया। ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, और साथ साथ ज्वाइन करा ओ बी एंड ओ डी। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? उसके बाद बेटा सबसे पहले मुझे देखना है प्रूव क्या करना है। तो प्रूव मुझे जो करना है दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये बेटा मुझे प्रूव करना है। उसके लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले क्योंकि मेरे पास गिवन है दैट ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड सेकेंड वन ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, और अगर ये परपेंडिकुलर है बच्चा तो इसका मतलब ये कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करेगा। तो वही मैंने लिखा, सिंस ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ओ एम जो है ए बी पे परपेंडिकुलर है और साथ साथ ओ एन जो है सी डी पे परपेंडिकुलर है। इट मीन्स को ये ए बी और सी डी को बाइसेक्ट करेगा। इट मीन्स बी एम जो है वो इस एम बी को बराबर होगा, साथ साथ जो ये चीज है वो इसको बराबर होगी, होगी कि नहीं? तो वही मैंने लिखा, देयरफॉर बी एम इज इक्वल टू एम ए, बी एम इज इक्वल टू एम ए, और साथ साथ एन डी जो है वो एन सी को बराबर होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये थ्योरम है, क्लियर? उसके बाद बच्चा मैंने लिखा, अगर बी एम बराबर है एम बी को, इसका मतलब कि एम बी जो है हाफ होगा ए बी का, या एम ए जो है हाफ होगा ए बी का। क्योंकि मैंने ऊपर वाले ट्रायंगल्स लिए, इसका मतलब मैं लिखूंगा यहां पर बी एम इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ ए बी। लिख सकता हूं कि नहीं? क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना आपस में। तो वही मैंने लिखा इसके बेस पे दैट बी एम इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ ए बी, और इसी तरीके से एन डी जो है वो एन सी को बराबर है। इसका मतलब कि वो एन डी जो है ये हाफ होगा किसका? सी डी का। तो वही बेटा लिखा मैंने, एन डी इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ सी डी। तो इसका नाम मैं फर्स्ट रखूं इन दोनों इक्वेशंस का। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? उसके बाद बेटा मैंने ये दो ट्रायंगल्स लिए, इन दो ट्रायंगल्स में मैंने आरएचएस रूल से इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करा। कैसे? मैंने लिखा दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वही दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि दोनों 90s है बच्चा। और सेकंड वन दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, क्योंकि ये सर्कल के सेम रेडियसेस हैं और ये बेटा इक्वल होंगे। इट मींस ओ बी जो है बराबर ओ डी को होंगे, और साथ साथ ये दोनों ट्रायंगल्स का हाइपोटेन्यूज एक्ट कर रहा है। इट मींस राइट एंगल और उसके बाद हाइपोटेन्यूज इक्वल है। और साथ साथ मेरे पास ये भी गिवन है, जब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड ट्रायंगल का इक्वल होगा, तो उसका मतलब कि मैं इस बेस पे ये कह सकता हूं कि बेटा ये वाला ट्रायंगल जो है ना इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रेंट है बाय मींस ऑफ आरएचएस रूल। आरएचएस रूल से मैं कह सकता हूं कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, और अगर कॉन्ग्रेंट है तो उसके बाद सीपीसीडी के जरिए मैं कह सकता हूं बेटा दैट बी एम इज इक्वल टू एन डी। कह सकता हूं कि नहीं? अब जब मैंने ये कहा कि बी एम इज इक्वल टू एन डी, तो उसके बाद मैंने जो बी एम और एन डी का वैल्यू निकाला था वही सब्स्टिट्यूट करना है, दैट बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, और सीधे एन डी या डीएन लिखे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होता है। आप ए बी लिखो या बी ए लिखो, एन डी लिखो या डीएन लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बी एम की जगह मैंने लिखा वन हाफ ऑफ ए बी, इसी तरीके से एन डी के बदले लिखा वन हाफ ऑफ सी डी। 1/2 कैंसिल हुआ तो मेरे पास आया ए बी इज इक्वल टू सी डी, जो हमें प्रूव करना है। बड़ा याद रखिए कि या आपको ये हमेशा याद रखना है, जब भी मेरे पास एक सर्कल होगा और सर्कल में कोई भी दो कॉर्ड्स होंगे और वो कॉर्ड्स अगर इक्विडिस्टेंट सेम दूरी पे होंगे, कहां से? सेंटर पॉइंट से, तब याद रखना कि वो दोनों कॉर्ड्स इक्वल होते हैं। शाबाश, क्या होते हैं? इक्वल। क्योंकि इसकी पहली हमने थ्योरम पढ़ी कि अगर एक सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल है, वो याद रखना वो सेंटर से सेम दूरी पे होंगे। तो ये उसकी कन्वर्स है कि अगर एक सर्कल में दो कॉर्ड्स है वो इक्विडिस्टेंट है सेंटर से, इसका मतलब वो दो कॉर्ड्स जो है वो इक्वल है। समझ आया कि नहीं?